से धारा 370 हटी है तब से कम ये राहत तो मिली कि कम से कम शाम को अगर कोई छोटा रेडी वाला है वो भी 4 पैसे कमा के घर जाता है, क्योंकि उसको ये खौफ नहीं है कि मुझे कोई पीछे से पत्थर मारेगा। मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के हैं, एक गांव के हैं, एक किसान के, एक मजदूर के हैं, देश के जवान के हैं। उन्होंने जो गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया, जवान, देश के जवान जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए किया है, क्योंकि किसान और जवान ये देश किसान है। क्या हुआ कि हम अंदर ही अंदर देश को खाते रहे, देश के लोगों को निगल गई, देश की कई कारोबार निकल गए। तो अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन हमें इसमें साथ के साथ पूरे देशवासियों से, जनता से निवेदन है कि उनको सही मत और सही जगह पर ध्यान देना होगा। 2024 आने वाला है, उसमें भी हमें यही चीज़ दोहरानी है जो हमने 2019 में दोहराई। जो काम करेगा, जो देश के लिए संघर्ष करेगा और देश को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा, उनको तो ये लोग आलोचना करेंगे ही। इन लोगों को तो चाहिए जो देश को बंटाधार करे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता जाएगा और ये आलोचक सब जो है सो पीछे आलोचना करते रह जाएंगे। कश्मीर में उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो हमारे सैनिक हैं, जो आज तक जो उनको सम्मान नहीं मिला था, आज वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें सम्मान दिया है। एक एक जवान का सम्मान होता है। जो कुछ आज तक उन्होंने किया हमारे देश के लिए आज तक कोई भी नहीं कर पाया। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ खासकर, तो जो कुछ इस वक्त कश्मीर में देखने को मिल रहा है वो कुछ तो ख्वाब में भी नहीं हम सोच सकते थे। अच्छा, कश्मीरी लोगों का जिक्र होता है, धारा 370 की बात आती है, तो कश्मीरियों को किस तरीके से राहत मुहैया कराई है नरेंद्र मोदी जी ने? जी, राहत तो बहुत ज़्यादा मिली है, क्योंकि जो कुछ पहले वहाँ फेस करने को मिलता था, पत्थरबाजी हो गई, स्ट्राइक रहती थी, दुकानदार परेशान थे, आम लोगों की व्यवसाय था वो बंद था। तो जब से धारा 370 हटी है तब से कम ये राहत तो मिली कि कम से कम शाम को अगर कोई छोटा रेडी वाला है वो भी 4 पैसे कमा के घर जाता है, क्योंकि उसको ये खौफ नहीं है कि मुझे कोई पीछे से पत्थर मारेगा या पत्थर से कोई परेशानी होगी या मेरा घर जला दिया जाएगा। वो चीज़ें तो कम से कम उन चीज़ों से तो राहत मिली। अच्छा, मोदी इतने बड़े नेता क्यों और आपके पसंद क्यों? मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। हम कल भी जब जहाँ पर आए, हम तो महिलाओं की स्कीमों को लेने के लिए आए दिल्ली में कि भाई महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में हम क्या क्या ला सकते हैं। जो मोदी जी ने जहाँ महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, हम चाहते हैं कि वो स्कीमें हम JNK में भी लागू करें। उनको लागू करने के लिए कोऑपरेटिव को बनाना, नए सिरे से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो था जॉइंट था, अलग बनाना, जो मोदी जी के ही हाथ में है। पता नहीं कहाँ से इनको इतनी CID मिलती है पूरे हिंदुस्तान की, कहाँ पर महिलाएं क्या काम कर रही हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में हमने 26,000 महिलाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ा है। तो हम इसलिए आए कि उन लेडीज़ को जिनको हमने जोड़ा है, हम चाहते हैं कि वो लेडीज़ अपना अपना काम करें। बैंक बना रहे हैं हम महिलाओं के लिए जम्मू कश्मीर में। तमाम विपक्षी आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के जो कामकाज हैं, आप लोग कश्मीर से थे, कश्मीर में भी जो कामकाज धारा 370 हटने के बाद भी वो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि कश्मीर में अभी भी सब कुछ सकुशल नहीं है। तो आपका क्या मानना है? विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम क्या होता है? हम तारे भी जिम्मेदार कि नहीं, तारे नहीं है चाहिए, तो उनका काम है। हम तो चाहते हैं विपक्ष अच्छी हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तभी तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। विपक्ष पॉजिटिवली हो, लोगों का भला सोचने वाली हो, फिर वो विपक्ष अपोजिशन करे सरकार की, तो बात बनती है। विपक्ष सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी कहीं वो क्राइम में NDA उसमें ना चले जाएं, जहाँ पे इनकी इंक्वायरी होती है CBI में क्या क्या है, तो उससे बचने के लिए मोदी जी को, अगर हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कंडेम करते हैं, तो विपक्ष जो है वो सही नहीं है। विपक्ष को तारे इस बार गिनने को मिल जाएंगे, क्योंकि हरि सिंह जी की, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी भी मोदी जी ने जहां से कहा जम्मू कश्मीर में अनाउंस हो गई है वो 23 को। अब पिछले 70 सालों से आपको पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे जो महाराजा जी थे, हमारा ही जम्मू कश्मीर प्रदेश था जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं था, तो हमारे महाराजा श्री हरि सिंह बहादुर जी थे। तो जो भी था वो पूर्व कांग्रेस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या शेख अब्दुल्ला जी, उनकी षड्यंत्र से उनको देश जो भी रियासत से निकाला गया। बट 1961 में बॉम्बे में उनका निधन हुआ, तो तब से हम चाहते थे कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित किया जाए। तो आपको पता था जो वहाँ पे NC की सरकार थी, कांग्रेस का PDP सब, वो कहाँ मानने वाले थे कि महाराजा के जी के जन्मदिन पर कहाँ छुट्टी देने वाले। बट
मोदी जी ने परसों ये छुट्टी घोषित किया, तो हमें जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा जो उपहार तोहफा दिया मोदी जी ने। इसलिए हम मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर के 370 तोड़ी, 35 ए तोड़ी, महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित, विलय दिवस जो उस पर तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि दिखाने को कुछ नहीं है, तो अब चीता दिखाने की बात करी जा रही है। देखिए, शेर ने एक चीता छोड़े हैं, कोई बुराई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के हैं, एक गांव के हैं, एक किसान के, एक मजदूर के हैं, देश के जवान के हैं। उन्होंने जो गांव के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, किसानों के लिए किया, जवान, देश के जवान जो बॉर्डर पे हैं उनके लिए किया है, क्योंकि किसान और जवान ये देश किसान है, इन्हीं से देश का भी और सबका होता सम्मान है, और हम भी उनका करते हैं तहे दिल से। तो साथ के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हीं ने, ऐसा कोई आज तक ऐसा नहीं आया। किसानों के खाते में जो पैसे उन्हीं की तरफ से, पाकिस्तान को मुझको दिलाई बालाकोट होकर, वो भी उन्होंने, जो अपना वो डिप्टी कमांडर, वो बिग कमांडर था जो वहाँ चला गया, हाँ, वो उसके बाद आराम से इज्जत से बाकायदा उनको बाहर लाया गया। तो अभिमन्यु जी, तो इस प्रकार से न जाने ऐसे उदाहरण हैं। इंटरनेशनल में अगर आप देखा जाए तो बहुत मजबूती भारत की है, और प्रधानमंत्री के नाम से, देश का नाम से, लोग जो देशवासी हैं, भारतीय मूल के अन्य कंट्रियों में जो रहते हैं उनको भी लोग नमस्ते करते हैं, इज्जत से करते हैं। तो ये मोदी जी की तरफ से है। साथ में अगर मैं यही कहना चाहता हूँ राजनीति से कि 1947 से लेकर अब तक अगर इस प्रकार से लोग ऐसा करते तो शायद आज देश हमारा चीन और ये रूस और ये अमेरिका वगैरह इन देशों से कहीं आगे होता, और ये लोग हमसे सलाह लेके आगे कार्य करते। तो क्या हुआ कि हम अंदर ही अंदर देश को खाते रहे, देश के लोगों को निगल गई, देश की कई कारोबार निगल गए। तो अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन हमें इसमें साथ के साथ पूरे देशवासियों से, जनता से निवेदन है कि उनको सही मत और सही जगह पर ध्यान देना होगा। 2024 आने वाला है, उसमें भी हमें यही चीज़ दोहरानी है जो हमने 2019 में दोहराई। जो ब्लेम करते हैं मोदी जी को कि मोदी जी ने ये नहीं किया, आज की डेट में, मतलब मैं कश्मीर से, पुलवामा से मैं पंच हूँ, तो मैं ये चीज़, अगर हम 10 बंदों के बीच में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे 10 के 10 बंदे अगेंस्ट होते हैं कि मोदी जी ने ये ऐसा नहीं किया, मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं बोलता कि मोदी जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मोदी जी शो ऑफ नहीं करते हैं। मोदी जी ये नहीं बोलते कि ठीक है, अगर आज के डेट में अगर बच्चा भी बोलता है कि मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, भाई बताओ ना क्या करेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा वो? अगर इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है तो प्लीज़ कोई और प्राइम मिनिस्टर ले आइए, अगर इससे ज़्यादा कोई कर सकता है। इससे ज़्यादा मैं एक स्टूडेंट, तमाम विपक्षी आरोप लगाते हैं कश्मीर में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। देखो, वो सब कुछ जो दिखाया जाता है मीडिया के मान से, देखिए आप गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन जो चीज़ मीडिया के बानों से दिखाई जाती है वैसा कुछ नहीं है। हम भी वहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ के सोसाइटी, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये पॉलिटिकल चीज़ें जो पीछे से आती है ना, ये सब कुछ पीछे से जो हो रहा है, ये बिना देखे सोचे समझे कुछ नहीं बोल सकते। आज की डेट में मेरी मम्मा सरपंच है पामपोर से, तो इनको बाहर निकलने के लिए 10 परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? सिक्योरिटी रीज़न। तो आज की डेट में अगर मैं बताऊं कि अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगर बाहर नहीं निकल सकते, वो किसी से बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो भाजपा से है, वो बीजेपी सरकार से है, उनसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। अगर नेशनल से होंगे, पीडीपी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, तो लोग उनसे मिलने आएंगे, ठीक है, लोग उनके मिलने के लिए आएंगे, वेटिंग करेंगे कि हम मिलना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मम्मा सरपंच एक बीजेपी से है तो कोई नहीं मिलना चाहेगा क्योंकि बीजेपी से है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि सरकार चला कौन रहा है, बीजेपी चला रही है। अगर कोई सिफारिश होती है ना, अगर मुझे कोई बोलता है कि अपनी मम्मा से कोई काम करवाओ, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि वो बीजेपी के, उनको अपने काम से मतलब है, उनको बीजेपी से, कांग्रेस से कुछ नहीं लेना देना है। उनको बस मोदी जी को गिरवाना है। मोदी जी की जितनी भी मतलब इनका जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको मोदी जी का एक सीन क्या है कि खाएंगे मोदी का, लगाएंगे मोदी का, जेब में पैसा भी होगा वो भी मोदी की तरफ से होगा, लेकिन मोदी का नाम नहीं लेंगे। ये चीज़ इन्होंने सोचा हुआ है। गिरते हुए सासवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, जो काम करेगा, जो देश के लिए संघर्ष करेगा और देश को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा, उनको तो ये लोग आलोचना करेंगे ही। इन लोगों को तो चाहिए जो देश को बंटाधार करे। आज कश्मीर की क्या हालत थी, कहता था कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं वो मिलेगा, और आज हर घर तिरंगा चल रहा है। तो इस तरह से जो आलोचना करने वाले थे उनका काम है आलोचना करना,
वो आलोचना करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता जाएगा और ये आलोचक सब जो है सो पीछे आलोचना करते रह जाएंगे। कश्मीर में उन्होंने सबसे बड़ी बात, जो हमारे सैनिक हैं, जो आज तक जो उनको सम्मान नहीं मिला था, आज वो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें सम्मान दिया है। एक एक जवान का सम्मान होता है। और उसके बाद कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट अब देखने को मिलती है, पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। मुझे याद आता है जब बाढ़ भी आई थी तो भी प्रधानमंत्री जी ही ने कदम आगे बढ़ाकर और पूरे कश्मीर की रक्षा की थी। और वैसे ही आज भी तन मन धन से कश्मीर की पूरी रक्षा की जा रही है और हर घर तिरंगा लहराया जाता है। पहले वहाँ तिरंगा तक नहीं लहराया जाता था, तो लाल चौक पे जब पहली बार मोदी जी ने तिरंगा लहराया तभी उन्होंने शपथ ले ली थी कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा उस दिन हर घर तिरंगा वहाँ लहरेगा। और आज वो हर घर तिरंगा वहाँ पे लहर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। जी, तो तमाम ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर इनके अंदर हर्ष और उल्लास का एक नया उत्थान हुआ है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।